डिजी चैप्टर 5 स्वर्ग की परछाई। रात थी, लेकिन ईथर रेल्म में रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं था। यहाँ रात का मतलब था शांति के भीतर छिपी गूंज। वो गूंज जो किसी पुराने वादे की याद दिलाती थी। हवेली के चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी, और ऊपर आकाश में तारे ऐसे लग रहे थे जैसे हर तारा एक कहानी सुना रहा हो। पर आज एक तारा अजीब तरह से झिलमिला रहा था। वो वही तारा था जो कभी रेवन के जन्म का प्रतीक माना जाता था। अब वो हर पल और तेज चमक रहा था, जैसे किसी नई शक्ति का जन्म होने वाला हो। क्रेसेंट मून दृश्य 1। हवेली की खामोशी। दिव्यांजलि हवेली की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में संतोष था और कुछ बेचैनी भी। अर्जेन नीचे के बाग में खड़ा था, जहां चांदी जैसे फूलों से रोशनी निकल रही थी। वो ऊपर देखकर बोला, तुम अब भी वही सोच रही हो न? दिव्यांजलि ने धीमे से मुस्कुराया, हाँ। रावण की शक्ति, जो हमने मुक्त कर दी, कहीं वो फिर से जन्म तो नहीं ले रही? अर्जेन ने कहा, नहीं। रावण की आत्मा अब शांति में है। पर तभी आसमान में वही तारा तेज चमका। दिव्यांजलि के होठों पर सिर्फ एक शब्द निकला, अगर वो तारा गिरा तो कोई लौटेगा। शूटिंग स्टार दृश्य 2। स्वर्ग की परिषद। स्वर्ग की गहराई में 7 महाफरिश्तों की परिषद चल रही थी। उनका नेता था सेराफियल, जो अब हेवनली किंग को स्वीकार कर चुका था, पर पूरी तरह नहीं। उसने कहा, अर्जेन ने संतुलन बनाया है, पर क्या ये संतुलन स्थायी है? क्योंकि स्वर्ग के नियमों के बिना प्यार भी अराजकता बन सकता है। एक और फरिश्ता बोला, हमने नर्क को शांत देखा है, पर रोशनी और अंधकार का मेल अपवित्र है। सेराफियल ने आंखें बंद की। अगर यह मेल टूटेगा तो स्वर्ग की परछाई जागेगी। परछाई? एक ने पूछा। वो बोला, हर रोशनी की अपनी परछाई होती है, हेवनली लव की भी। जब अर्जेन और दिव्यांजलि एक हुए थे, तो उनके भीतर जो शक्ति बनी, उसका आधा हिस्सा अनकंट्रोल्ड रहा। सब चौंक गए। सेराफियल ने धीरे कहा, वो आधी शक्ति अब शैडो ऑफ हेवन बन चुकी है, जो जल्द ही जन्म लेगी। हाई वोल्टेज दृश्य 3। शैडो का जन्म। रात ढल चुकी थी। ईथर रेल्म के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जिसमें कभी दिव्यांजलि की परछाई खेला करती थी। आज वही झील अशांत थी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे, और उनमें से एक चेहरा उभरा। वो चेहरा दिव्यांजलि जैसा ही था, पर आंखें लाल और ठंडी। वो मुस्कुराए, मैं हूँ लिवायरा, स्वर्ग की परछाई। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाए, जब रोशनी ज्यादा चमकती है, तो परछाई और गहरी होती है। लिवायरा ने अपना हाथ उठाया, और उसके हाथ से नीली नहीं, काली रोशनी निकली। हर लहर के साथ आसमान में तूफान उठने लगा। फूल काले हो गए, हवेली की दीवारें कांपने लगी। फायर दृश्य 4। दिव्यांजलि का एहसास। दिव्यांजलि को अचानक दिल में सर्द झटका महसूस हुआ। उसने अर्जेन की ओर देखा। अर्जेन, किसी ने मेरी आत्मा का हिस्सा छू लिया है। अर्जेन ने तलवार उठाई। कैसे? वो बोली, जब हमने रेवन को मुक्त किया था, उस वक्त मेरी रोशनी का एक अंश झील में गिरा था। शायद वही अब जीवित हो गया है। अर्जेन ने समझा, मतलब वो तेरी ही परछाई है? दिव्यांजलि ने कहा, हाँ, मेरी ही, लेकिन अब वो मेरी दुश्मन है। अर्जेन ने उसकी आंखों में देखा। फिर ये लड़ाई तेरी होगी, पर मैं साथ रहूंगा। वो मुस्कुराए, नहीं अर्जेन, ये लड़ाई रोशनी और परछाई के बीच की है। तू सिर्फ मेरी ताक बनना, तलवार नहीं। अमावस्या दृश्य 5। पहली टक्कर। अगली रात हवेली के आकाश में काले बादल छा गए। हवेली की घड़ियां खुद चलने लगी। हर घड़ी पर लिखा था, अंत निकट है। अर्जेन और दिव्यांजलि हवेली के बीचों बीच खड़े थे, और अचानक झील का पानी आसमान की ओर उठा। उससे बनी एक आकृति लिवायरा। उसने हंसकर कहा, तुम दोनों ने स्वर्ग को तोड़कर अपनी दुनिया बनाई, अब मैं उसे खत्म करूंगी। दिव्यांजलि आगे बढ़ी, तू मैं ही है, तू मेरा एक हिस्सा है। लिवायरा बोली, हाँ, पर मैं वो हिस्सा हूँ जिसे तूने दबा दिया। तेरी ईर्ष्या, तेरी पीड़ा, तेरी चाह। मैं वो हूँ जिसने रेवन को माफ नहीं किया। अर्जेन ने तलवार निकाली, तू उसे छू नहीं सकती। लिवायरा मुस्कुराए, तू भूल गया अर्जेन, मैं दिव्यांजलि की आत्मा का अंधेरा हूँ। मुझे हराना मतलब उसे चोट पहुंचाना। दिव्यांजलि ने कहा, अगर तू मेरा हिस्सा है, तो मैं खुद को नष्ट कर दूंगी, ताकि तू मिट जाए। अर्जेन चौंका, नहीं। लिवायरा बोली, देखा, प्यार कभी पूरा नहीं होता। या तो वो जलता है, या किसी को जला देता है। और अगले ही पल उसने दिव्यांजलि पर हमला कर दिया। काली रोशनी की लहर ने दिव्यांजलि को दूर फेंक दिया। अर्जेन उसकी ओर भागा, पर लिवायरा ने हवा में जंजीरें फैलाईं।
जो अर्जेन के पंखों को बांधने लगी। अब देख, तेरी रानी तुझसे दूर जाती है, जैसे रोशनी अंधेरे में खो जाती है। दिल टूटना दृश्य 6। आत्मा की लड़ाई। दिव्यांजलि जमीन पर गिरी, उसके चारों ओर नीली रोशनी मध्यम होने लगी। वो बुदबुदाए, मुझे खुद से ही लड़ना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, और उसी पल उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर उठी। अब सामने दो दिव्यांजलियां थीं, एक सफेद रोशनी में, दूसरी काले धुएं में लिपटी। लिवायरा बोली, देख, यही असली रूप है तेरे प्यार का, टूटा हुआ, अधूरा। दिव्यांजलि ने कहा, नहीं, यही रूप है मेरे साहस का, क्योंकि मैं अपने अंधेरे को भी स्वीकार करती हूँ। वो आगे बढ़ी और दोनों की हथेलियां टकराईं। रोशनी और अंधकार का संगम हुआ। झील कांप उठी, हवेली की दीवारें टूटने लगी। अर्जेन ने जोर से पुकारा, दिव्यांजलि, लेकिन वो दोनों एक साथ चीखीं। प्यार की असली जीत खुद पर होती है। एक विस्फोट हुआ, नीली और काली रोशनी साथ फट पड़ी। हाई वोल्टेज दृश्य 7। नई सुबह या नई छाया। जब सब शांत हुआ, अर्जेन ने अपनी आंखें खोली। हवेली के चारों ओर फिर से रोशनी थी। दिव्यांजलि जमीन पर पड़ी थी, लेकिन जिंदा। वो उसके पास दौड़ा, तूने कर दिखाया। वो मुस्कुराई, लिवायरा अब नहीं रही, वो मुझ में लौट आई। अर्जेन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा चली, और किसी ने फुसफुसाया, क्या तुझे लगा मैं इतनी आसानी से मिट जाऊंगी? अर्जेन पलटा, झील का पानी फिर हिलने लगा। उसमें अब कोई रूप नहीं, बस परछाई। लेकिन उसकी आवाज वही थी, लिवायरा की। हर रोशनी की परछाई रहती है, अर्जेन, और अब मैं तेरे अंदर जाऊंगी। अर्जेन की आंखें चौंधिया गईं। वो अचानक घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, एक नीली, एक काली। दिव्यांजलि ने चीख मारी, अर्जेन, नहीं। डिजी दृश्य 8। स्वर्ग की नई पहेली। स्वर्ग के द्वार पर सेराफियल खड़ा था। उसने आसमान में देखा, जहां एक नया तारा जन्म ले चुका था। उसने धीरे कहा, शैडो खत्म नहीं हुई, वो हेवनली किंग में समा गई है। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, हेवनली लव का अगला युग शुरू हो चुका है। जब प्यार और अंधकार एक ही शरीर में होंगे, तब दुनिया को फिर से परखना होगा, क्या ईश्वर सिर्फ रोशनी है, या उसमें भी परछाई बसती है। चैप्टर 6। दिल की दहलीज पर छिपा अंधकार। स्वर्ग की रोशनी जैसे अब फीकी पड़ने लगी थी। दिव्यांजलि की आंखों में जो चमक कभी पवित्र थी, अब उसमें सवालों का तूफान था। रेवन की बाहों में बीती वो रात, उसका हर लम्हा उसके दिल को झकझोर रहा था। उसने अपने पंखों को फैलाया, लेकिन वे अब वैसे नहीं थे, उनमें एक परत अंधकार की थी, जो शायद रेवन के स्पर्श से चिपक गई थी। ये क्या कर दिया मैंने, उसने कांपती आवाज में कहा। स्वर्ग के नियमों में लिखा था, एक फरिश्ता अगर शैतान के प्रेम में डूब जाए, तो उसके पंख रोशनी खो देंगे। वो चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रही थी। रेवन का चेहरा, उसकी आंखों का जुनून, वो स्पर्श जिसने उसके भीतर कुछ बदल दिया था, जैसे उसकी आत्मा का आधा हिस्सा वहीं रह गया हो। दूसरी ओर, अर्जेन रेवन का भाई अंधेरे के सिंहासन पर बैठा था। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ज्वाला। तो अब वो रेवन के करीब जा रही है, वो एंजल जिसे मैंने पहली बार देखा था, जो मेरी मुक्ति की वजह बनने वाली थी, अब उसी पर रेवन का हक। अर्जेन ने अपने भीतर की ज्वाला को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो फटने लगी। उसने आईने में खुद को देखा, उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। मैं रेवन नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे बेहतर साबित करूंगा। वो उठा, और अपनी हथेली से अंधेरे की ऊर्जा निकालकर हवा में छोड़ दी। दीवारें कांप गईं। अब खेल शुरू होगा, रेवन। रेवन इस वक्त अपने किले के शिखर पर था। हवा में धुएं और राख का मिश्रण था। उसके पास वही पंख थे, जो कभी स्वर्ग से गिरे थे। उसने आंखें बंद की और दिव्यांजलि की परछाई देखी। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा इशारा हो, एंजल। उसने अपने पंजे जैसी उंगलियों से दिल पर हाथ रखा, जहां जलन थी, वहीं उसकी याद भी थी। कभी तुम मुझे नफरत से देखोगी, और मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा। रात का तीसरा पहर था। दिव्यांजलि चुपचाप स्वर्ग के बाग में पहुंची, जहां नीले गुलाब खिलते थे, वो जगह जहां एंजल्स अपनी आत्मा को शांत करते थे। लेकिन आज वहां सन्नाटा था। तुम आओगी, मुझे पता था। आवाज आई, रेवन की। वो पीछे मुड़ी, और उसके सामने वो खड़ा था, काले कपड़ों में, आंखों में वही जुनून। रेवन, अब और नहीं। क्यों नहीं? उसने करीब आकर कहा। तुम्हारा दिल जानता है कि मैं वो शैतान नहीं जो तुम्हें नष्ट करेगा, मैं वो हूं जो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। दिव्यांजलि पीछे हटी। तुम्हारे पास बस अंधकार है, और तुम्हारे पास रोशनी, शायद हम दोनों मिलकर एक नया आसमान बना सकते हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सच्चाई थी। हवा में जादू फैल गया। दिव्यांजलि की सांसें रुकने लगी।
वो चाहती थी भाग जाना, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। तुम मुझे बदल दोगी या मैं तुम्हें, ये देखने का वक्त आ गया है। रेवन ने उसकी हथेली पकड़ ली। उसी क्षण आसमान में बिजली कौंधरी। स्वर परिषद में शोर मच गया। एक फरिश्ता और एक डेविल साथ देखे गए हैं। ये स्वर का अपमान है। उसका न्याय होना चाहिए। मुख्य एंजल सेराफिन ने अपने पंख फैलाए। दिव्यांजलि ने नियम तोड़े हैं। उसे या तो रोशनी साबित करनी होगी या अंधकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। दिव्यांजलि उस रात अकेली अपने स्वर्गिक कक्ष में थी। उसके हाथ में वही नीला गुलाब था जो रेवन ने उसे दिया था। अगर मैंने उसे चुना तो मैं सब कुछ खो दूंगी, लेकिन दिल ने कहा अगर नहीं चुना तो खुद को खो दूंगी। आंखों से आंसू बहे, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गए। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और परछाई दिखाई दी। कौन है? परछाई आगे बढ़ी। अर्जेन। डरने की जरूरत नहीं, दिव्यांजलि। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ रेवन से। तुम उसका भाई हो, तो फिर? हाँ, मैं उसका भाई हूँ, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम्हारे पंख तोड़ेगा। मैं वो हूँ जो तुम्हें उड़ने देगा। दिव्यांजलि ने उसकी आंखों में झांका, उनमें सच्चाई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन रेवन के नाम से जुड़ी थी। तुम दोनों मुझे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो। अर्जेन मुस्कुराया। कभी कभी प्यार स्वर्ग का नहीं, नर का वरदान होता है। सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं उगा। स्वर्ग का आसमान धूसर था। सब कुछ बदल रहा था। एंजल्स एक दूसरे से कहने लगे, शायद स्वर्ग की कोई आत्मा अंधकार से टकरा गई है। सेराफिन ने अपनी तलवार उठाई। दिव्यांजलि को खोजो। अगर वो रेवन के साथ है, तो उसे यहाँ लौटना होगा, चाहे उसकी आत्मा ही क्यों न जलानी पड़े। इधर रेवन और दिव्यांजलि एक अंधेरी गुफा में पहुंचे थे, जहां न रोशनी थी, न समय। रेवन ने कहा, ये हमारी दुनिया होगी, न स्वर्ग की, न नर्क की, बस हमारी। दिव्यांजलि ने आंसुओं से कहा, अगर ये प्यार है तो इतना दर्द क्यों है? क्योंकि असली प्यार वही होता है जो हमें तोड़ता है, ताकि फिर से बना सके। उसने उसका चेहरा थामा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम मेरे साथ इस अंधकार में चलो, या वापस उस रोशनी में जहां कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। दिव्यांजलि कांप गई। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। रेवन, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो क्या मैं वही रह पाऊंगी? नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वो बन जाओगी जिसे देखकर स्वर्ग भी झुक जाएगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जेन वहां पहुंच गया। रेवन, तूने फिर से मेरी तकदीर छीनने की कोशिश की। रेवन ने मुस्कुराकर तलवार निकाली। ये जंग इश्क की नहीं, किस्मत की है। दिव्यांजलि चीखी, रुको, ये प्यार है, जंग नहीं। लेकिन दोनों भाइयों के पंख फैल चुके थे। एक के काले, एक के धुंधले लाल। अंधकार और रोशनी टकराए और गुफा गूंज उठी। धूल में लिपटी दिव्यांजलि का दिल धड़क रहा था, और उसके भीतर पहली बार दोनों का अंश जाग उठा। आधे पंख सफेद, आधे काले। वो जमीन पर गिरी और हवा में गूंज उठा एक स्वर्गीय स्वर। नया युग शुरू हो चुका है। चैप्टर 6 का अंत, सस्पेंस। अब दिव्यांजलि न पूरी एंजल रही, न पूरी डेविल। लेकिन सवाल ये है, जब अगला सूरज उगेगा, तो स्वर्ग उसे अपनाएगा या नर्क उसे अपना हथियार बना लेगा?